नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धिमानोरा। आज़ादी के महोत्सव को आज 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज़ादी को लेकर भारत के नागरिक क्या सोचते हैं उनके बीच पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जो है ऐसे में जो आज़ादी का महोत्सव हर साल मनाया जाता है और 80 वर्ष पूरे होने के बाद भारत ने कितनी तरक्की की है और भारत के लोगों के मन में आज़ादी को लेकर क्या विचार है, क्या उनकी सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा हरीश धामी। हरीश धामी जी, क्या कहेंगे? आज 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में यह आज़ादी के महोत्सव को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? ठीक है, आपका अनेकों संघर्षों के बाद जो आपके हमारे बलिदानी थे भारत को आज़ाद करने में, जिन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, उन सभी बलिदानियों को तो पहले मैं प्रणाम करता हूं। और जो हमें आज़ादी मिली है, निश्चित रूप से सन 1947 से लेकर अभी तक भारत ने निरंतर प्रगति की है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अभी भारतवर्ष का नाम ऊंचा हुआ है। जिस प्रकार से माननीय हमारे मुख्य सेवक प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वो कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहेंगे, तो उस कड़ी में लगातार काम भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि 2047 तक निश्चित रूप से भारत एक विकसित भारत के रूप में उभरेगा और हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएगा। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएगा। आप मानते हैं भाई भारत ने बहुत तरक्की कर ली है? आज के समय में जो है लोग ये भी कहते हैं कि भाई विदेशों में आज भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से आता हूँ कि जो आपका सीमांत क्षेत्र धारचूला जो आदि कैलाश ओम पर्वत से लगा हुआ है, आपका नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर से हम लोग रिलेट करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो अभी वर्तमान में जो धामी सरकार है और आपकी जो मोदी सरकार है, वो निश्चित रूप से सीमाओं को बांधने का और जोड़ने का काम कर रही है और सीमांत का डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। हमने अपनी आंखों से उस चीज़ को देख भी रखा है। आप आदि कैलाश ओम पर्वत की जो रूट है उनको देख सकते हैं, जिस प्रकार से वहाँ जो यात्रीगण और श्रद्धालुगण जो वहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत विकास भारत के अंदर हो रहा है। जी। आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव जो 80 साल बाद जो है आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई भारत ने तरक्की की है। जी निश्चित रूप से तरक्की की है। वैसे आप देखिए, हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है ये कि जो गांव घरों में लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थितियाँ हैं कि प्रत्येक घर में शौचालय बने हुए हैं। तो ये मतलब ये एक ही घर में बहुत सारे शौचालय, मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत एक तरीके से देखा जाए तो छोटी तो आपको नजरिए के हिसाब से, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रमोद केंद्रा है। प्रमोद केंद्रा, कैसे देखते हैं आज आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में भारत को कहाँ देखते हैं आज? भारत सही जगह पे है, जहाँ तक हमारा मानना है कि भारत ने बहुत बैकअप किया है, कम बैक किया है। क्योंकि भारत की स्थिति जिस टाइम देखा जाए कि अंग्रेज़ों के टाइम वहाँ से लेकर यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था उस टाइम कि ये कम बैक नहीं कर पाएंगे और उन्होंने भी कहा भी था कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो आज कहाँ से कहाँ आगे, और भी आगे जा सकते हैं, इससे आगे ऐसा नहीं है। भारत बहुत आगे जाएगा, अभी भी भारत बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। हाँ। एक गरीब देश के तौर पर कभी इसको देखा जाता था, आज जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, अर्थव्यवस्था तो नीचे ऊपर होती रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है भारत तरक्की कर रहा है? तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है भारत। आपका क्या नाम है भाई? भगवान बिष्ट। आप बताइए, क्या कहेंगे बिष्ट जी? लगता है आपको भैया आज भारत ने तरक्की कर ली है, 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में जो 80 वर्ष की आयु है भारत की आज़ादी के बाद, तो वो जो है बहुत ही विकसित आयु। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज भारत ने 80 साल के इस कालखंड में जो विकसित भारत बनाने की सोच माननीय मोदी जी ने की है, वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम उस क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र से आए हुए हैं, तो जो काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में, वो काम शायद ही 2014 से पहले बहुत कम देखने को मिलता था। जिस रूट को हम कई दिनों तक पैदल जाके तय करते थे, तो वह आज जो है एक दिन में, कुछ ही घंटों में वो तय कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है आदि कैलाश का, जिसमें माननीय मोदी जी ने आज विश्व पटल पर उसको प्रचार प्रसार किया हुआ है। तो उस रूट में हम पहले बहुत सारे श्रद्धालु आते थे, पैदल के कारण बहुत कम हुआ करते थे। तब से माननीय मोदी जी ने ये काम किया और आए और वहाँ की कनेक्टिविटी को जो लगातार दिन रात काम करके जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बहुत अच्छा बना रखा है, उससे जो है अभी उस क्षेत्र में काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। सेम यही नीतीमाणा साइड को है।
आज उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि देश को, जहाँ जहाँ पूरे सीमांत क्षेत्रों को, पूरे सीमावर्ती एरिया को बहुत ही अच्छा विकास मिल रहा है। इसी के साथ साथ आने वाले भविष्य में भी हम चाहेंगे कि बहुत और अच्छा हो और सीमांत के लोगों को ये ना लगे कि हम जो है कि बहुत देश से कटे हुए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता आज के जो जेनजी हैं वो केवल जो है सोशल मीडिया पर जो है आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं केवल, लेकिन जो कहानियां हैं वो सरदार भगत सिंह की हों या फिर जो है सुखदेव गुरु उनकी हों, तो वो जो है कहीं ना कहीं उनको पढ़ना पसंद नहीं करते? नहीं, देखिए इसका भी एक कारण है। आज सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है हर चीज़ में कि हमारी सबकी अपनी अपनी नज़रिया रहती है कि युवा जो है सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का जेंजी है या फिर धरातल का। बट इसमें एक चीज़, आप भगत सिंह वाली बात कर रहे थे, भगत सिंह वाली बात में यह है कि भगत सिंह, हर कोई चाहता है कि एक परिवार में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति अपना ये नहीं चाहता कि मेरे परिवार में भगत सिंह पैदा हो। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो आज आपको लग रहा है भाई आज़ाद भारत जो है आज पूरे तरीके से आज़ाद है, आज भारत के ऊपर किसी देश का दबाव नहीं है? पहले कुछ ये भी कहा जाता है भाई पहले दूसरे देशों के दबाव में यहाँ पर काम हुआ करता था। नहीं, इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि आज के डेट में जो भारत की शक्ति बढ़ रही है, तमाम सारे देशों में, जिस देश के अंदर हम रहते थे और काफ़ी सारे देश हम पे तानाशाही करते थे, वो आज हम डंके की चोट से कह सकते सबको आंख दिखाता है। और आज हम डंके की चोट से कह सकते हैं कि भारत जो है किसी से कम नहीं है। भारत जहाँ भी जाता है अपना सीना चौड़े के साथ जाता है। कोई भी भारतवासी कहीं भी विदेश में रह रहा हो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और सीना चौड़ा करके कहीं ना कहीं रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह कुंवर है। सौरभ सिंह, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को? आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है, क्योंकि आज 80 साल लगभग हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, और आज़ादी विचारों से मिली है। घूमने की आज़ादी, फिरने की आज़ादी, स्वतंत्रता, सब चीज़ों से। आज़ादी वैसे ही नहीं मिली, जो विदेशी लोगों का कब्जा था उनके विचारों से भी आज़ादी मिली है। आज जो है भारत का नागरिक अपने विचारों से आगे चल सकता है, अपने विचारों से सोच सकता है। इस बात की स्वतंत्रता है। पहले तो अब प्रजातंत्र से तो कहीं बेहतर लोकतंत्र हुआ। प्रजातंत्र से कहीं बेहतर लोकतंत्र है, यहाँ के जेनजी का ऐसा ही कहना। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को जब 80 साल पूरे हो गए हैं तो लोग इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। नाम है आपका? सर कुणाल पाठक। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है भाई आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में कहाँ देखते हैं भारत को? आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए, बहुत अच्छा लगता है, पर भारत को अभी भी मैं ना थोड़ा पीछे देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देख के भी नज़रअंदाज किए जाते हैं। मतलब वो चाहे विकास हो, चाहे आप शिक्षा ले लो, चाहे आप रोज़गार ले लो, सब चीज़ों की रणनीति तो बनाई जाती है, पर उसको ग्राउंड लेवल पे कभी ठीक तरीके से ये लोग काम नहीं कर पाते और सरकार सिर्फ वादे करते रह जाती है और जनता सिर्फ उन वादों को सुनकर अपने घरों में दो रोटियों की तैयारी करती है। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं भाई आज भारत जो है बहुत विकसित हो गया है, देश तरक्की कर रहा है। विकसित तो सर हो रहा है धीरे धीरे, वो चीज़ें मैं मानता हूँ, पर जो लोगों की मानसिकता बन गई है ना कि अमीरवाद और गरीबवाद के बीच में जो एक रेखा ही ख़त्म होना जरूरी है। क्या आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? इम्तियाज। आप बताइए इम्तियाज जी, कहाँ देखते हैं आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को जब 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या लगता है आज देश कहाँ पर है? सही है, अच्छा है, देश बहुत सही जगह है, काम भी अच्छा हो रहा है। लग रहा है आपको देश तरक्की कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों का क्या सोचना है, ऐसे में लोगों के बीच हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? रहे हमारा, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी, आज कहाँ देखते हैं आप भारत को 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको भारत आज किस स्थिति में? थोड़ा बहुत तो सुधार आया भैया, पर जितना आना चाहिए था उतना तो है नहीं। उतना नहीं है? नहीं उतना। लग रहा है आपको क्या सुधार होने चाहिए? महिलाओं के लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, तो रोजगार होना चाहिए बच्चों के लिए। तो सब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और महिलाएं भी परेशान है, उनके लिए भी कुछ रोजगार नहीं है ना। रोजगार की बात हुई, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आज देखिए ट्रेनें, इतनी फास्ट ट्रेनें चल रही हैं देश के अंदर, आज देश जो है विदेशों में देखिए कितनी इज्जत है भारत की, लगता नहीं है आपको? वो तो है, क्यों नहीं है, वो तो है, पर जहाँ तक मैं कह रही, जैसे हमारे बच्चे घूम रहे हैं है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं रात दिन, तो देश की हालत बिल्कुल खराब है। बिल्कुल खराब है? हाँ बिल्कुल खराब। लग रहा है आप आज़ादी के 80 साल हो गए? हाँ, बच्चे परेशान है तो देश परेशान है ना। बच्चों के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। क्या गा रहे थे आप, अभी गा के सुना दीजिएगा जरा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
इस किसान न जाने पाए, चाहे जाने भले ही जाए, विजय विश्व करके दिखलाए। है ना? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना है। बीना। हाँ जी बताइए। मेरा नाम उषा कोठारी है। क्या कहेंगे? हूँ अच्छा, आंदोलनकारी हैं। क्या कहेंगे आज देश को कहाँ देखते हैं? रानी की फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ। बस देश के लिए ये है कि हमारे सबसे पहले तो नवयुवकों को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका भविष्य जो जा रहा है कि मतलब वो बेरोजगार हो रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, इससे हमें सरकार से बहुत शिकायत है कि नवयुवकों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो आज के हमारी ये चल रहे हैं, तो इसलिए ये कि ये बहुत आक्रोश में हैं, बिना परेशानी के नहीं है। भी बताइए, देश की आपने क्या क्या तरक्कियों को देखा आज के समय में जो पहले नहीं दिखती थी? अब आज के समय में क्या देख रहे हैं, हमने तो वही बचपन से ये देखा है कि संघर्ष जिन्होंने करा है, उस संघर्ष की जो छवि होनी चाहिए, जो देश के लिए आज़ादी में ने अपना बलिदान जिन लोगों ने दिया, क्या कहेंगे उन्हें? मैं अमर शहीद श्रीदेवी सुमन की बेटी भी हूँ, उनके बड़े भाई परशुराम जी की पुत्री हूँ, जिन्होंने संघर्ष जो हमने झेला उन्होंने झेला ही है। लेकिन हमने फिर जब उन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब कर दिया, हमने फिर घर भी झेली है। तो हमारा ये कि ये संघर्ष हमारा भी है उनके साथ। उनको तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो इतिहास में है, सब जानते हैं क्या है। नहीं लगता आपको जो कभी देश गरीब हुआ करता था, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था है, लेकिन देश में कर्ज भी तो बढ़ रहा है भाई, जो है उसमें डबल हो रहा है ना। साथ साथ कर्ज भी तो देखना चाहिए कि हमारे नागरिकों में कितना कर्ज है, कितना कर्ज हो रहा है, कितना कर्ज हो रहा है ना? क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो जीडीपी नहीं देखनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि हमारे नागरिकों में वो कितना। तो ये कह रहे हैं कभी देश में इतनी सड़कें नहीं हुआ करती थी जितनी सड़कें आज हैं। कभी देश के अंदर जो है इस तरह सड़कें तो बन गई हैं, एक बार में तो चमक रही हैं, पर जब उनकी टूट फूट हो रही है तो उसमें भी तो चाहिए कुछ। फूट हो रहे तो दिक्कत आ रही है। हाँ, ये मैडम सही कह रही हैं कि गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्य ही ना हो, उनके साथ साथ गुणवत्ता भी हो कार्यों में। गुणवत्तापूर्ण कार्य होंगे तभी वो सार्थक होंगे, वरना था तो कुछ तो ऐसा होगा जो 80 साल बाद आपको अपने देश पर गर्व होता होगा। गर्व तो हमें देश पे है ही, क्योंकि समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं और विकास होता है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। जैसे जैसे तरक्की थोड़ा थोड़ा समय गुजरता है वैसे वैसे विकास होता है। कश्मीर में झंडा फहराया जाता है, कभी श्रीनगर के लाल चौक पे, कश्मीर के लाल चौक पे झंडा नहीं फहराया जा सकता था, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे फहराया जाता था, आज अपने देश का झंडा वहाँ पर फहर रहा है, वहाँ पर रैली हो रही है। 370 तो होना चाहिए, ये कोई अब तो हो रही है, 370 खत्म होने के बाद तो हो रहा है। तो होना चाहिए, ये तो हमारे भाई जहाँ तक हमारा भारत देश है वहाँ तक हमारी मजबूत सीमाएं होनी चाहिए। इसमें कोई बाहर वाला कैसे हमारे देश के अंदर अपना वो कर रहा था, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। आज तो फौजी भी ये कहते हैं कि हमें फ्री हैंड दिया हुआ है सरकार ने, अगर वो एक गोली मारते हैं तो हम उन्हें जो है 10 गोली मारते हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जो सेना में अपनी जान गंवा रहे हैं, दूसरे गोली हाथ सरेंडर करके थोड़ी खाएंगे, उन्हें बिल्कुल आदेश होना चाहिए। गर्व महसूस होता है आप जो है ऐसे आंदोलनकारी की बेटी हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी देश की? हमें गर्व है अपने भारत पे, अपने भारत के नवयुवकों पे। जो नेता हैं, जो मतलब आजकल जो है पूंजीवादीता नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद होना चाहिए। आपका क्या नाम है? यशोदा, मैं यशोदा। आप क्या कहेंगे यशोदा जी, आज श्रीनगर पे या फिर जो है कश्मीर में आज झंडा फहराया जाता है, कश्मीर के लाल चौक पे आज जो है, कभी वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, कहते थे आप अगर झंडा फहराएंगे तो आपको गोली मार देंगे, आतंकवादी हमला हो जाएगा। तो आपको लगता है कुछ गर्व महसूस होता है? नहीं, काफ़ी कुछ गर्व महसूस होता है, लेकिन ये है कि अभी भी बहुत कमी हम लोगों, हमारे नवयुवकों पे है कि जो मतलब स्वतंत्रता दिवस पे भी मतलब कार्यक्रम में लोग इतना उत्साह नहीं करते हैं। कहीं पर कोई उत्साह हो भी रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी योगदान नहीं दे पाते हैं। हमें ये है कि हमें पहले उत्तराखंड को एकजुट होकर के, जैसे हमने उत्तराखंड पाया है उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे नवयुवक भी आज के टाइम पे हमारे बुजुर्गों के साथ में शामिल होकर के और हमारा हौसला बढ़ाएं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को आने वाली पीढ़ियाँ हमारे ये कहे कि हमारे उत्तराखंड हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया है। बस तरक्की हुई है, ये नहीं है एकदम से तो कुछ हासिल नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तरक्की भी काफ़ी हुई है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ जी। लगता है आपको आज भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, ऐसा कहा जाता है?
कहा जाता है, ये भी सत्य है कि ऐसे भी कहा जाता है, काफ़ी मतलब विकास हुआ है हमारे उत्तराखंड में, लेकिन ये कि कमियां भी बहुत हैं, बहुत सारी कमियां। उत्तराखंड की बात मत कीजिए केवल, आज देश की बात कीजिए। देश में बहुत अच्छी तरक्की हुई है। बहुत अच्छी तरक्की हुई है, आपको लगता है जी देश में तरक्की हुई है? पहले तो सबसे पहले आपको, आपके चैनल को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। और देश में तरक्की तो हुई है, लेकिन कुछ तरक्की ऐसे है कि जो हमें खलबली मचे। आज हम परेड ग्राउंड में आए, हम उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं सब, क्या व्यवस्था थी यहाँ? धक्के खा रहे हैं, कोई आने को, जब लाठियाँ पड़ रही थी तभी तो किसी ने हमारा पास नहीं पूछा, और आज पास पूछ रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। जब हम पे लाठियाँ पड़ रही थी, चाहे गढ़वाल की सड़कों से लेके देहरादून की सड़कों और दिल्ली की सड़कों तक हमने लाठियाँ खाई, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे पास है कि नहीं है। और आज पूछ रहे अंदर जाने के लिए, कहते पास नहीं है। तो पास की बात हुई, ये तो अलग बात हुई पास की। आप देश की आज़ादी में जो योगदान जिन वीर शहीदों ने दिया, उन पर गर्व महसूस होता है आप लोगों को? बहुत गर्व महसूस होता है, और ये लगता है वो उनकी भी कोई जिंदगी रही होगी, वो भी सोचते होंगे कि हम भी इस भारतवर्ष को स्वतंत्र होते हुए देखते। लेकिन जवान हमारे स्वतंत्र सेनानी जो शहीद हो गए, मैं उनके परिवारों को, उनको प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने इस देश को, ये हमें आज खुली सांस लेने के लिए ये मौका दिया है, और सांस लेने के लिए मौका दिया उन्होंने। भगत सिंह का परिवार है, आज चंद्रशेखर आजाद है, सुखदेव है, सुभाष चंद्र बोस, वही तो बहुत है जिन्होंने कुर्बानी दी। ऐसे हमारे उत्तराखंड के भी बहुत योद्धा हैं, ऐसे उत्तराखंड के भी योद्धा। पहले तो मैं पूरे देश प्रदेश वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्वतंत्रता हमारे देश को आज़ाद करने वाले शहीदों को शत शत नमन। और आज बड़ा हर्ष है हमें कि हमारे शहीदों ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, और बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोगों को, अब हमें उत्तराखंड राज्य भी मिला, तो यहाँ हम और आज़ाद हो गए। जब देश आज़ाद हुआ था तब उत्तराखंड राज्य नहीं था। तब नहीं था, अभी हम और ज़्यादा स्वतंत्र हो गए यहाँ, और बहुत अच्छा वो है। आज के युवाओं को भी हम ये कहते हैं कि जो देश में गुमराह कर रहे हैं हमें हमारे देश के प्रति, वो सचेत होकर के अपने देश के प्रति सोचें और अपने देश को बचाएं। आपको लगता है आगे भी अगर बलिदान देना पड़ा देश के लिए, तो जो है हमारे बच्चे जो है, आज की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो आगे आएगी? बिल्कुल आएगी। उनको सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। और आज हमारे बच्चे खुद, मेरे अपनी बेटी फौज में है, मेरे पापा फौज में, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, मेरा भाई फौज में, पूरे देश को कमांड कर रहे हैं इतने बड़ी पोस्ट में। तो हमें बड़ा हर्ष होता है कि आज जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के लिए लड़े हैं, आज हमारे बच्चे भी देश के लिए लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, हर कोई प्रेरित हो इस चीज़ से और अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है उद्योग, हर क्षेत्र में। देश में मेट्रो है, आज देश में सड़कें हैं, आज हम चांद पर चले गए हैं। बिल्कुल, हमारे देश में पहले कुछ नहीं था, अभी हमारे देश में मेट्रो है, चांद पे चढ़े हुए हैं, पहाड़ों में सुरंग बन के रोड बन रही हैं, और फैक्ट्रियां खुली। मतलब कहीं पे भी सिर्फ एक अपने बोलना नहीं चाहिए। आज अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने विकास किया है, काफ़ी विकास किया। धन्यवाद करते हैं। आपका क्या नाम है जी? सोना देवी राणा। स्वर्णा देवी राणा। आप बताइए क्या कहेंगे? आपने तो देश का वो दौर भी देखा होगा जब देश के अंदर जो है सड़कें नहीं हुआ करती थी, मेट्रो नहीं हुआ करती थी, फोन नहीं हुआ करते थे। कुछ समस्याएं पहले से काफ़ी सुधार में हैं, पहले से बेहतर है, और कुछ भी नहीं कह सकते कि कुछ में कुछ डिस्टर्बमेंट है। पहले के मुकाबले आज कहाँ है भारत? ये तो चलता ही रहेगा, समस्याएं तो होती रहेंगी। बहुत कुछ सुधार है। पहले गांव में, शहरों में, सड़कों में, नालियों में कितनी दिक्कत होती थी, गरीबों की सुनाई कहाँ होती थी। मुझे बड़ा हर्ष होता है, हालांकि मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ, लेकिन गरीबों को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ सहायता हो रही है सरकार के द्वारा। तो हमें बड़ा संतोष मिलता है कि कम से कम कोई भूखा नंगा तो नहीं तड़प रहा है, रहने की व्यवस्था हो रही है, चलने के लिए रास्ते हो रहे हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्या मेरा नाम तारा पांडे है। क्या कहेंगे? आज देश कहाँ है, प्रधानमंत्री मोदी हैं,
है ना। देखो अपना अपना नज़रिया होता है। मुझे तो देश का बहुत विकास होते हुए दिख रहा है। सही बात है, पहले की अपेक्षा बहुत विकास हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में भी बहुत विकास हो रहा है। कितने नौकरियां लग रही, मतलब अच्छा हो रहा है। मैं तो काफ़ी विकास देख रही, मैं गर्व करती हूँ। लोगों ने सोचा नहीं होगा जब देश आज़ाद हुआ होगा, उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये देश के लोग एक दिन चांद पर भी जो है अपना जो है यान पहुंचा देंगे, है ना। इस देश के लोग भी जो है अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे, इस देश के लोग जो हैं वो आज़ादी से जिएंगे। हाँ, लेकिन आज वो सब काम आप लोग कर सब काम हम अपने आंखों से देख रहे हैं और बहुत हो रहा है। और हम मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके उसमें भी शासन में भी बहुत विकास हो रहा है। इन्होंने काफ़ी युवाओं को नौकरी दिला दी है। काफ़ी वो जो बंद वैकेंसियाँ थी वो भी खोल के आज उनकी भी नौकरियां लग गई बच्चों की। काफ़ी विकास हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ी बहुत देखो, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। बीच में कहीं पर गेहूँ के साथ घूंट तो आता ही है, आता ही है ना। अब जितनी जनता है इसमें अच्छे भी है। ये कहते हैं कि भाई आज देश को, भारत को कोई आँख नहीं दिखा सकता, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा देश जो है, मैं तो 3 बोलते हैं लेकिन मैं तो नंबर 1 पे ही बोलती हूँ और चाहती हूँ कि नंबर 1 पे रहे और हाईएस्ट उसमें रहे। क्योंकि आज जो है देश पहले से जो है बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है। हमारे समाज में आज जो है लड़कियां हैं या लड़के हैं, गेम्स से लेकर के एवरेस्ट से लेकर सैनिक से लेकर के आपका बंदरगाह, मतलब जहाज से लेकर के हर चीज़ में हमारी लड़कियां जो है अव्वल है। मतलब कहीं हम पीछे नहीं हैं। खेत से लेकर के, खलियान से लेकर के, और हमारे चूल्हा चौका चूल्हा, बच्चों का परवरिश, एवरीथिंग दे आर डूइंग। और हमें गर्व है अपने बच्चों पर। ये सब देश आज़ाद हुआ था, आपको पता होगा उस समय जो है महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी इतनी। हाँ जी, हाँ, उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन तब भी क्योंकि मन में तो जज्बा था ना उनका, कैसे जो है देश, जब वो देखती थी कि देश के लिए तो कुछ अपने गहने तक उन्होंने दिए कि हमारे देश को जो है आज़ाद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सबको दर्द तो सबके मन में होता है ना, चाहे वो गृहिणी हो चाहे कोई, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं उस समय व्यक्ति, ज़्यादा महिलाएं नहीं थी, गांव इतने ज़्यादा उनका विकास नहीं हो, कहीं बहुत, लेकिन उनके मन में भी जो है देश प्रेम की भावना थी। लेकिन आज हम ये चाह रहे हैं कि देश की उन्नति तभी होगी जब हमारी युवा पीढ़ी, जब यहाँ के लोग, यहाँ की स्त्री पुरुष महिलाएं बच्चे जो भी हैं वो केवल देश के लिए सोचें। हमें पार्टी से कुछ नहीं, लेकिन देश तो सबसे बड़ा है ना, वो भी तो हमारा मंदिर है। बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बस हम भी यही चाहते हैं कि ये देश रहना चाहिए और उसमें चाहे कोई भी पार्टी आए लेकिन वो बिके ना। क्या कहना चाहेंगे आज की युवाओं को, जिनको जेनजी कहा जाता है, जो जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, इतनी ताकत आज की युवा में है, क्या कहेंगे आज जो युवा है आज का, वो ताकत अपनी जो है देश को जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी इस्तेमाल करें? नहीं, जो आज का सभी नहीं है, सब नहीं है, कुछ युवा जो जंतर मंतर पे हुआ है, पूरा देश जो है महिलाएं उनको जो है बिल्कुल धिक्कार रही हैं। चाहे वो कितना भी सोचे, चाहे वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा मुखिया हो, ये सोचता होगा कि मैं, मेरी सत्ता चलेगी और मैं ही रहूँगा और मैं ही करूँगा और मैं ही प्रधान बनूँ, मैं ही ये बनूँ। ऐसा नहीं है। उसके अंदर गुण भी होने चाहिए, उसके अंदर संस्कार भी होना चाहिए, उसके अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और निस्वार्थ भाव। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जो है देश की रक्षा करेगा वही आगे। राष्ट्र पहले होता है कहा यह जाता है, क्योंकि राष्ट्र के अंदर बहुत सारे धर्म रहते हैं, धर्म के अंदर बहुत सारे राष्ट्र नहीं होते। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से लौटते और आपको दिखाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, ऐसे में लोगों का क्या कहना है और जेनजी भी इसको लेकर क्या कुछ सोचता है, और जेनजी के बारे में जो आजकल जो युवा है उनके बारे में जो है पुरानी पीढ़ी क्या कुछ सोचती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने कहा कि भ्रमित नहीं होना चाहिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसको 80 वर्ष हो गए हैं, ऐसे में जो है देश के लोग क्या कुछ सोचते हैं और आज़ादी को कैसे देखते हैं। क्या कहेंगे आप, आज आज़ादी के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? आज आज़ादी का कम से कम 80 पूरे हो गए हैं। मैं जो आज़ादी, जो लड़ाई लोग शहीदों ने लड़ा, इसके लिए हम नमन करते हैं। आज़ादी ये आज़ादी जो हुआ, ये हमारी 80 साल के पूरे में आज़ादी हुआ, ये नमन करते हैं। आज के हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास रफ्तार लगाई है, जो कई 15 वर्षों में उन्होंने ऐसा कर दिया कि देश को बहुत, अभी हम विदेशों में जाते हैं तो कह रहे नरेंद्र मोदी जी के नाम देते हैं। ऐसे विकास माननीय श्री नामित जी ने यहाँ उत्तराखंड में ऐसे विकास रफ्तार करी है। विकास की रफ्तार की बाहर आ रही है देश के अंदर। 80 साल जब पूरे हो गए, विकास की रफ्तार की बाहर आ रही है। आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आज? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में आज विकास की रफ्तार जो है देश के अंदर है। भाई हमें तो ये रफ्तार दिखती नहीं है। जैसे कि
जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे लोगों ने घर से बच्चे निकले, बूढ़े निकले। मेरे तो पिताजी भी आज़ाद हिंद फौज में थे, मेरे ससुर जी आज़ाद हिंद फौज में बर्मा की जेलों में रहे, रंगून में रहे। वो बताते थे ना हमको कि ये हुआ है। तो उन लोगों ने उस समय देश अंग्रेज खाली करके चले गए थे। भले अंग्रेजों ने डेवलपमेंट बहुत किया है, जो चीज़ उनकी तब की बनी हुई थी आज भी मौजूद है वो। लेकिन आज जो हमारे भवन बन रहे हैं, हमारे स्कूल की बिल्डिंगें बन रही हैं, हमारे कोई भी गवर्नमेंट संस्थान बन रहे हैं, वो 10 साल के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा है। कमीशन खोरी की बात हुई, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि जब ऐसा परिवार होता है जहाँ पर जो है आज़ादी में बलिदान देने वाले लोग होते हैं, क्या होता है उस परिवार में? जरा हमारी नई पीढ़ी को पता चले, बताइए किस तरीके का माहौल होता है उस परिवार के अंदर? में एक स्वतंत्र विचार होते हैं और देश की आज़ादी के प्रसिद्ध, देश के विकास के प्रति उनके जज्बा होता है। वो कहीं भी, चाहे हमारे फादर लोग चले गए हों, लेकिन आज हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। और हम वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है? हमें क्यों नहीं मिलती है? जिन परिवारों में अभी इन्होंने जो है पिछली बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए वो किया, उनके स्मारक बनाए, लेकिन वो कहीं गधेरों में बना दिए हैं, कहीं जंगलों में बना दिए हैं। उनको कौन देखेगा? ये स्मारक जो है आपको वहाँ पे जैसे पंचायत घर है, स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, जिसकी जहाँ पे जो जहाँ का सेनानी है बनाए जाने चाहिए थे। अब गधेरों में कौन देखेगा? अगर स्कूलों के पास बने तो लोग प्रेरणा लें उनसे कि भाई हमारे पूर्वजों ने ये किया है, हमको भी आगे आने की बात करनी चाहिए। लेकिन ये खाली एक खाना पूर्ति है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ये कर दिया। तो विकास आपको दिखा होगा? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हुआ है। पहाड़ हमारे रीते हो गए हैं। हमारे पहाड़ों में इतने जज्बाती लोग थे कि उस समय ज़्यादातर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है पहाड़ों के लोग मिलेंगे। पहाड़ों के लोग परिवार के परिवार जो है आज उसमें रहे, शहीद हो गए और आज़ादी की सेना में भर्ती हुए थे। लेकिन आज जो है इन्होंने फौजें भी बंद कर दी हैं। मात्र एक संसाधन था कि रोजगार का, वो भी ख़त्म कर दिया है। अब वो अग्निवीर योजनाएं बना रखी है इन्होंने। 4 साल में के बाद आदमी का वैसे भी मनोबल टूट जाता है। और अग्निवीर तो हमारे जितने भी सरहद पे जा रहे हैं, लग रहा है कुछ बदलाव होने अभी बाकी है? बहुत बदलाव होने हैं। हम तो पहाड़ से बिलोंग करते हैं। ये प्रदेश जो है हमने पहाड़ों के लिए ही विकास के लिए बनाया था कि हमारे यहाँ स्कूल हों, अच्छे कॉलेज हों और अच्छा लोगों में। आज़ादी के इतने साल बाद भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुँचे? यहाँ पहले शराब के, मैंने देखा है कि हम भी इतने बूढ़े हो चुके हैं, हमने देखा है, हमारे यहाँ शराब की कोई फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कोई वो नहीं थे। कभी कोई कच्ची कुच्ची बना लेता था, कहीं से मैनेज कर लेता था। लेकिन आज जो है इन सरकारों ने जब से राज्य बना है, हमारे घर घर हर 5 किलोमीटर पे शराब की दुकानें खोल दी हैं। आप शहर का हाल देखिए, शाम को लोग होना चाहिए, कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आदमी जो है नशे की जद में आ रहा है और कहीं ना कहीं नशे से जो है युवा पीढ़ी दूर रहे। और ऐसे में जो है इस पर कहीं ना कहीं सरकारों को काम करना चाहिए, क्योंकि 80 वर्ष हम जो है पूरे हो गए हैं। ऐसे में जो है हमारी युवा पीढ़ी तरक्की करे, ना कि इस ओर जाए कि वो नशा कर करके ख़त्म हो जाए और देश का भविष्य कहीं ना कहीं ख़तरे में हो। क्योंकि आने वाले समय में देश को जो संभालेगी वो युवा पीढ़ी ही संभालेगी। जो आज युवा है वो देश के नेता होंगे आने वाले समय में, भविष्य में वो देश के जो है अधिकारी होंगे, IAS ऑफिसर होंगे, वो देश के मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और ऐसे में जब वो नशे की जद में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद भी वो जो विकास है वो तब तक जो है कामयाब नहीं होगा। वो विकास जब तक जो है युवा पीढ़ी को नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं करती नजर आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए। अभी जब मैं वंदे भारत में चल रहा था, जब वो 12वीं वंदे भारत थी, तो उसमें मैंने कवरेज करके ये कहा, अभी जो युवा में हो गया बाहर जाके पढ़ना है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पढ़िएगा आप, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप बाहर जाइए। तो हमें यूथ को गाइड करना है। मेरे फादर ने मेरे कहा हमें पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उस वक्त हम 40 रुपये महीने की फ़ीस में पढ़े, BSc जियोलॉजी लिया, MSc लिया, MPhil लिया, टीचिंग किया, रिसर्च किया। अब रिटायर होने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए हम जुवेनाइल पुलिस यूनिट में हैं। तो हर आदमी को जो रिटायर हो गया है और उसमें अगर वो है, आज देश को कहाँ देखते हैं? देश अच्छा है, जहाँ पे गलतियाँ हम उन्हें सुधार सकते हैं। ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करना भी ठीक नहीं है। आई एम बॉर्न एट द टाइम ऑफ नेहरू जी। मेरे फादर ले जाते थे वहाँ नेहरू जी को। हम आपने नेहरू जी को बिल्कुल देखा। हमारे फादर कांग्रेस के उस समय में और आज में कितना बदलाव है देश के अंदर?
क्या जमीन आसमान का अंतर? उस वक्त मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू ने कुछ नहीं किया, नेहरू ने किया है, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, DST बनाया, एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन बनाया, और उसके बाद मोदी जी आए, उन्होंने भी किया। तो हमें मिलजुल के काम करना है। अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? पहला परमाणु वो जो किया था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, उसके बाद दूसरा हमारे अटल बिहारी जी के वाजपेयी टाइम पे हुआ। जो लोग समय देश जो है गरीबी की हालत में था, खाने के लिए गेहूं नहीं, लेकिन आज देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल है। और हम तो देखिए, खुद इस एज में होते हुए हम तो जो भी गवर्नमेंट है उसके सपोर्टर हैं। हम हमेशा कांग्रेस के भी रहे और उसके भी रहे। ये तो सपोर्ट की बात हुई, लेकिन मैंने पूछा आपको देश आज कहाँ दिखता है आपको? क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा डेवलपमेंट था उस समय? ये कितना बदला देश? जो देश बहुत बदला है, लेकिन जो गलत कर रहा है, तहसील्स में प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमारा जो है डिजिटाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटर आया, सब कुछ हो रहा है। रेलवे में हमने कंप्यूटराइजेशन किया, उससे जो है क्लीननेस हुई। तो मिलजुल के काम कीजिए, मिलजुल के काम कीजिए। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुकरेती। आप बताइए प्रदीप जी, क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा भाई हमने नेहरू जी का समय देखा, लेकिन मैंने पूछा भैया देश आज कहाँ देखते हैं आप? क्या नेहरू जी के समय में देश ऐसा ही था? क्या नेहरू जी के समय में विदेश के अंदर देश की यही इज्जत थी? देखिए, इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा, चाहे वो भारतवर्ष हो या कोई भी राष्ट्र हो या राज्य या जिला हो, निश्चित रूप में जब एक पायदान से कोई चीज़ शुरू होती है तो वो दिन प्रतिदिन निरंतर आगे विकास की तरफ बढ़ती है। अगर जो काम पहले नहीं हो पाए, टेक्नोलॉजी अब इतनी डेवलप हुई है, चाहे वो परमाणु उसके मामले में हो टेक्नोलॉजी, चाहे इसरो के मामले में हो, स्पेस के मामले में हो, या जो पूरे तमाम उद्योगों के मामले में हो। अगर नेहरू जी ने हरित क्रांति लेके आए थे तो उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी निश्चित रूप में, लेकिन जब अटल जी आए तो उन्होंने भी एक नया डायनेमिक स्टेप शुरू किया। अगर VP सिंह जी आए, उन्होंने भी कोई, सबकी अपने अपनी बराबर की जो भूमिका रही है इस राष्ट्र को बनाने में। और उसमें सबसे पहले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप याद करें। मैं समझता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर आंखें बंद करके प्रत्येक राष्ट्रीय दल या प्रधानमंत्री हों किसी भी दल के बने हों या बनने जो अभी हैं, तो उन जब शहादतों को याद किया जाता है, उनको किया जाता है, तो निश्चित रूप में अंदर से हर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी उसकी जो है जो मुखिया है उसके अंदर ये आता है कि मैं अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी इतनी तरक्की के बाद भी आजकल देश में फिर भी बेरोजगारी है। मैं खुद एक बेरोजगार फार्मासिस्ट हूँ। बेरोजगार फार्मासिस्ट है, पर कुछ अच्छा भी तो होगा देश के अंदर? नहीं, देश के अंदर तो काफ़ी तरक्की देखने को मिल ही रही है, पर कभी जो है महिलाएं आप हैं, कभी महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं होती थी देश के अंदर। हाँ, ये चीज़ तो देखी है हमने कि आजकल महिलाएं हर चीज़ में आगे बढ़ती जा रही हैं। तो वही चीज़ मतलब देश की सबसे अच्छी लगती है कि महिलाएं दिन प्रतिदिन नाम रोशन कर रही हैं। चाहे अभी क्या बोलते हैं, हाँ, CM जी ने जो है अवार्ड दिए हैं गेम्स में, ये कई मैदानों में, कई क्षेत्रों में, तो वो देख के अच्छा लगता है कि आज के उसमें मतलब बेटी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। हाँ। है ना, आज जो है अवार्ड जीत रही हैं महिलाएं। कभी आप लोगों को अपनी आज़ादी से बोलने का अधिकार नहीं होता था, कुछ पहनने का अधिकार नहीं होता था। हाँ, तो वो चीज़ वही चीज़ सब मिला के, टोटल मिला के जो है वही चीज़ है कि आजकल हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग किसी भी क्षेत्र में बढ़ने को तैयार हैं, तरक्की कर सकते हैं, पर यह है कि हमारी खुद की मेहनत भी उसमें बहुत मायने रखती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 15 साल में ही शादी कर देते थे लेडीज़ों की, शादी कर बच्चे होते थे, बोलते पहले तो एजुकेशन में डालते ही नहीं थे कि बच्चे क्या है, लड़की है शादी कर दो। ये है कि 3-4 हैं, अरे शादी कर दो। बाल विवाह हुआ करता था। अब क्या है, अब लड़कियां हैं, अब लड़कियां मिल नहीं रही हैं। लड़के बोल रहे हैं कि लड़के हाथ जोड़ रहे हैं कि हाँ लड़कियां। अब मेरे खुद के 2 लड़के, मुझे अभी से टेंशन हो गई है कि लड़कियां कहाँ से मिलेगी। अच्छा, ये डेवलपमेंट दिखता है देश के अंदर? डेवलपमेंट दिख रहा है कि जो ये एजुकेशन की बात हो या फिर हेल्थ सेक्टर की बात हो। हेल्थ सेक्टर में भी ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी सब सही है कि एजुकेशन है, पर जहाँ पे हमारा वो होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी होता है, वहाँ पे करप्शन हो जाता है। अब मैं खुद MSc बायोटेक हूँ, B.Ed हूँ, पर कोई भी पेपर देता तब करप्शन से आज़ादी नहीं मिली। नहीं मिली है। करप्शन मेन जो है करप्शन ही है, जिसकी वजह से हम पीछे ही हैं अभी भी। मतलब इतना एजुकेटेड होते हुए भी, मतलब MSc बायोटेक होते हुए भी मैं अभी भी घर पे ही हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो इस उससे कि हमारा जो एजुकेशन है उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है और इसी साल बाद भी एजुकेशन पर काम हो जाना चाहिए। लेकिन क्या कहेंगे आप, जब आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में सुनते हैं? तो उनका ही फ्रीडम फाइटर, मतलब इतना उन्होंने पूरी अपनी जान दे दी, उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं। आज हम सब याद करेंगे कि 15 अगस्त है, ये है, उसके बाद सब भूल जाएंगे। कोई याद रखता है? नहीं रखता है। तो यही चीज़ है कि जैसे 15 अगस्त है, आज ही आज का दिन ना करे, पूरे दिन उसको माने कि भाई हम आज़ाद हैं।
आप आज़ाद हैं, हाँ, पूर्ण मानिए। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के समय में, जो फिलहाल अभी आज की बात करें, आज लग रहा है आपको भाई, कहते हैं भाई विदेशों के अंदर भारत की इज्जत बहुत बढ़ी है जैसे- ना? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, आज उन्होंने 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया लाल किले पर, उनके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में, मोदी जी मतलब मेरे आइडल पर्सन हैं। वैसे मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट Political नहीं, वोट तो देना मोदी, पर मोदी के उससे फेवर में कि मैं वोट के लिए रहती हूँ, जागरूक रहती हूँ। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो है विकास हुआ है देश के अंदर, विकास तो हुआ है, आगे बढ़ा है देश। आगे बढ़ा है देश। डिजिटल पेमेंट की बात करें, आज जो है अब सबसे जैसे ज्यादा डिजिटल पहले ये होता था, करप्शन क्या होता था, वो पैसे कैश में होता था। मोदी जी के आने के बाद 500 के नोट भी बंद हुए, उसके बाद जो है सब आधार कार्ड से लिंक हो गए। तो अब जो अकाउंट की जो ट्रांजिशन हो रही है वो भी क्या है, लिंक है, पता चल रहा है कि कहाँ से क्या लिंक हो रहा है। कहाँ से क्या लिंक हो रहा है? क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या। आराध्या कविता सुनाएगी हैं? सुनाइए आराध्या, थोड़ा आगे आ जाइए, सुनाइए कविता सुनाइए। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, दिल के हम सच्चे हैं, वादों के हम पक्के हैं। हम भी स्कूल जाएंगे, ज्ञान वहाँ से पाएंगे, कंधों में है देश हमारा, सब बच्चों का है ये नारा। हम सब मिलकर गाए गान, मेरा भारत देश महान। मेरा भारत देश महान, है ना? तो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। भारत माता की जय भी बोल दीजिए एक बार। भारत माता की जय। जय। क्या कहेंगे आप? हाँ, ये भी आप ही बोलोगे, आपकी भी कविता? झांसी की रानी की बोलूंगी। हाँ, झांसी की रानी की सुनाइए। सुनो ध्यान से हिंद के लोग, यह बात बहुत पुरानी है, इधर उधर की बात नहीं, ये सास भरी कहानी है। मैं बात बताती हूँ उसकी, वो रानी लक्ष्मीबाई है, वो बड़ी देश की बेटी, हाँ वो भारत माँ की प्यारी है, हाँ वो भारत माँ की प्यारी है। सीखी वो तलवार चलानी, कहलाती मर्दानी है, छोटी उम्र में ही उसने खुद को शस्त्रों के संग जोड़ा, वीरता से रानी लक्ष्मी ने दुश्मनों का मुंह तोड़ा, राज्य की खातिर रानी ने खुद की भी बलिदानी है। इधर उधर की बात नहीं, ये सास भरी कहानी है, इधर उधर की बात नहीं, ये सास भरी कहानी है। भारत माता की जय। तो देखिए भैया, ये जेनजी है और जेनजी से भी आने वाली अगली पीढ़ी है। अभी से ही जो है इनकी उम्र छोटी छोटी है, लेकिन जज्बे जो हैं वो बहुत बड़े हैं देश के लिए। देश के लिए जो है अभी से ही देशभक्ति जो है इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। और ऐसे में आने वाला समय जो देश का होगा, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो कहीं ना कहीं देश जो है अपनी आज़ादी का वो महोत्सव बनाएगा जब भारत देश नंबर 1 पर होगा और पूरे विश्व के अंदर भारत की गूंज सुनाई देगी, भारत माता की जय के नारे सुनाई देंगे। और ऐसे में देश जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो है फिर से सोने की चिड़िया बनता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके की कविता इन छोटे बच्चों ने सुनाई, झांसी की रानी को याद किया, और हमारे इस प्रोग्राम में भगत सिंह को लेकर भी लोगों ने बहुत बातें कही कि भगत सिंह जो है वो कहीं ना कहीं जो है देश के लिए मर मिटने वाले लोग थे। तो ऐसे में और भी तो कुछ लोग, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शकुंतला सर। क्या कहेंगे शकुंतला जी, जो बच्चों ने कहानी सुनाई है, क्या आने वाले समय में बच्चों में कूट कूट कर देशभक्ति भरी होगी? बिल्कुल भरी होगी, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई बच्चों ने, आने वाले टाइम पे उनके लिए बहुत अच्छी वो। हमें मतलब ये है कि हमें अच्छा लग रहा है कि जो आजकल के जो नव बच्चे हैं, जो जैसे अभी बच्चे ने कविता सुनाई है, फिर दूसरे बच्चे ने सुनाई है, ऐसे ही बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ता है। जैसे आप लोग आते हो, उनसे पूछते हो एक दूसरे से, तो इसमें बच्चों का जो है उत्सव बनता है, उत्सव मनता है। क्यों जी, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है देश के बारे में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा देश आज बहुत ही अच्छे सुंदर शानदार से मनाया गया है। आज़ादी का महोत्सव बहुत ही अच्छे से मनाया गया है। और ऐसे में बच्चों में कहीं ना कहीं देशभक्ति जो है वो नजर आती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय शर्मा है। क्या कहेंगे अजय शर्मा जी, कैसे देखते हैं? मैं तो देखता हूँ हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश है, पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे सुंदर देश माना जाता है। राम कृष्ण की जन्मभूमि ये है, महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य इस धरती पर लिखे गए। जी, बिल्कुल लिखे गए सर। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है बहुत ही बढ़िया है,
बट हमारे देश में थोड़ा एक चीज़ होनी चाहिए, जो हमारी जो शिक्षा है उसका बढ़िया विकास होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितना भी समाज में जो जातिवाद है और जो यहाँ का वर्ग है, इसमें भेदभाव की भावना बहुत है, जिसके कारण अगर शिक्षा हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चे को शिक्षा अच्छी मिलेगी तो वो अपने देश में अच्छा नाम रोशन कर सकता है, क्योंकि जब शिक्षा का अच्छा वो होगा तो सब चीज़ समान देखी जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी हमारा देश बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी बात है, आज के दिन बहुत खुशियाँ मिली और आप लोगों से भी बात करी आपके द्वारा और बहुत ही अच्छा लगा। कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ हैं जो कि आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? डिम्पल। डिम्पल, जरा बताइए क्या कहेंगे आप, कविता सुनाइए। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पत्थर बिखरे कंकड़ कांटे हम चुन चुन दूर हटाते हैं, आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं, धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं, हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं, सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। भारतीय कहलाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आज ड्रेस जो है तैयार हुए हो आप, अच्छा लगा इसमें। तुम्हारा क्या नाम है? अक्षित। अक्षित, तुम्हें भी याद है कुछ? है? नहीं याद है तो देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपको दिखाई देंगे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए, और देखिए किस तरीके से अपने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, कितना प्यार ये बच्चे अभी से करते हैं, और जब बड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करने का ज़रूर कोशिश करेंगे जिससे देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन होगा। और ऐसे में इन बच्चों को देखकर लगता है कि आने वाला समय जो है, देश का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बहुत ही उज्जवल होगा। ये लोग जो हैं अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को सबसे आगे खड़े हुए दिखाई देंगे। आज हमने आपको दिखाया कि आज़ादी का 80वें महोत्सव पर लोग क्या कुछ कहते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब इस तरीके के नारे जो हैं आज की जनरेशन सुनती है तो कहीं ना कहीं उनका खून जो है वो मानते हैं कि हमारे देश के काम आना चाहिए। और ऐसे में जो है इन लोगों से प्रेरणा मिलती है। सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन आज केवल फ़ोटो ही नहीं, उनके विचार भी कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में गुदे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि नेगी। क्या कहेंगे अंजलि नेगी, कैसे सोचते हैं? आपकी जो ड्रेस है एक तो बहुत अच्छी लग रही है, और क्या कुछ आपने आज यहाँ पर किया, और क्या कुछ जो है सीएम धामी ने जो कहा, क्या कुछ आपने सुना? पहले जैसे कि मतलब हमारे भारत में आज़ादी नहीं होती थी तो मतलब लड़कियों को ऐसे कहीं जाने नहीं देते थे। जैसे कि अभी हम आपके सामने वर्दी में खड़े हैं, तो जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम ऐसी वर्दी में हैं। पहले लड़कियों को आज़ादी नहीं थी, वो कहीं भी नहीं जाती थी और पर्दा करती थी महिलाएं। अपने पढ़ने लिखने के बारे में सोचना पड़ता था। हाँ। इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं थी, लोग नहीं थे। तो आज लगता है आपको जिस तरीके से भारत जो है सुरक्षा आप लोगों को यहाँ पर भारत में मिलती है, जिस तरीके से देश आज आगे बढ़ रहा है, लग रहा है आपको भाई देश तरक्की कर रहा है? जी जी। आपका क्या नाम है? कैडेट कनिका पंत। बताइए क्या कहेंगे, आज देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव 80 साल हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे देश में बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी और कुछ वो नहीं होता था, तो अब है मतलब बहुत कुछ है। हाँ। आज अपनी मर्जी से आप सब कुछ कर सकते हैं ना। हाँ। महिलाएं अब पुरुष के आगे बहुत वो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है ताकत से खड़ी होती हैं, उनसे आगे बढ़ गई हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैडेट आकांक्षी है। आप बताइए क्या कहेंगे आप आकांक्षी? लग रहा है आज आपको जो है, आज लड़कियों को जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी खुद कहते हैं महिलाओं को जो है पहला पायलट बनाने की वो जो है लगभग जो है कोशिश करते हैं। पहली महिला पायलट आपने सुनी होगी, पहली जो है अंतरिक्ष यात्री आपने सुनी होगी, कल्पना चावला। क्या कहेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में? आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे है, उन्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप अपनी सुरक्षा भी कर सकती है और देश की भी सुरक्षा कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने सब ने जो अभी सिंदूर वाला वो चला था, ऑपरेशन सिंदूर में सब लोगों ने देखा कि हमारी कैसे जो सिपाही कमांडर थी, उन्होंने कैसे अपने आप वायुसेना के उस पर लीड किया था उस ऑपरेशन को, और हमारे देश का नाम रोशन किया और बहुत कुछ आगे किया। तो हम यही बोलेंगे कि बहुत ही हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसी चीज़ों से, और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे। कि जैसे हमने अभी हम एनसीसी में हैं, तो आगे हम भी उन्हीं की तरह उनसे प्रेरणा लेकर कुछ आगे करेंगे, कुछ आगे ज़रूर करेंगे। तो लग रहा है आज आपको पूरी आज़ादी है देश के अंदर, है ना? जी।
हमें हर चीज़ अच्छा लगता है जब देखते हैं कि यहाँ के लोग जब बाहर विदेशों में जाते हैं भारत के, उनको इज्जत मिलती है। जब वो कहता है मैं भारतीय हूँ तो कहीं ना कहीं उनको जो है गले लगाते हैं लोग। हाँ, उससे भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। उनसे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे उन लोगों ने कष्ट झेलकर आगे बढ़े, और हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपनी तकलीफ़ों को दूर रखकर हम आगे देश के बारे में सोचें। देश आपका क्या नाम है? कैडेट काजल। आप बताइए काजल, क्या कहेंगे? लग रहा है आपको भैया देश की आज़ादी का आज 80वां जो महोत्सव है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ? बहुत से बदलाव हुए हैं। जैसे पहले लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, अब लड़कियां पढ़ रही हैं, और अब स्कूलों में भी वो हो गया। जैसे एनसीसी लेंगे, हम एनसीसी में बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इससे औरों को भी देख के लगता है कि हम भी लेंगे एनसीसी। तो मतलब इस सब चीज़ों से खासकर जब लड़कियां जो है आपको इस ड्रेस में दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात बनती है कि अब केवल देश की सुरक्षा पुरुष ही नहीं, देश की सुरक्षा लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उतनी शिद्दत से करती हैं, और ये लड़कियां जो हैं तैयार हैं आने वाले समय के लिए, और ऐसे में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए बस मौका ढूंढ रही हैं। और जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन देश का नाम ये लड़कियां जो है रोशन करती है आपको नज़र आएंगी। आज हमने आपको दिखाया कि देश की आज़ादी के बारे में लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये बात लोगों ने कही, ये बात जेंजी ने कही, और जेंजी ने कहा कि जब हम एनसीसी की ड्रेस में खड़े होते हैं तो ये संकल्प लेकर खड़े होते हैं कि हम आने वाले समय में बॉर्डर पर अपनी देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लड़कियों ने कहा, महिलाओं ने कहा कि आज जो है देश की आज़ादी को 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में महिलाओं को जो इज्जत इस देश में मिली है, जो महिलाओं को पुरुषों से आगे की जो है इज्जत इस देश में मिली है, ऐसे में जो है आज देश को वो सलाम करती है। आज इस तिरंगे झंडे को जो कहीं ना कहीं वो सलाम करती हैं, जिस तिरंगे झंडे के नीचे आज़ादी से वो जी सकती हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और अपने मनचाही बात को बोल सकती हैं। कुछ लोगों ने भी कहा कि ये भारत देश का लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अपना फ़र्ज़ निभा रहा है और लगातार जो है आगे बढ़ता जा रहा है। विदेशों में आज भारत की क्या इज्जत है आप लोग भी देख सकते हैं। हालांकि हम किसी सरकार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम जो है स्वतंत्र रूप से आपको ग्राउंड जीरो से सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन ऐसे में आज देश जो तरक्की कर रहा है, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं विचारणीय और सोचने वाली बात हो जाती है कि देश आने वाले भविष्य में एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनता नजर आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आज हमने आपको दिखाया कि आज़ादी के समृद्ध महोत्सव में कहीं ना कहीं जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी भाग ले रहे हैं। जिस तरीके से जब राम ने जो है अपना पुल जो बनाया था, सेतु बनाया था, और उसमें एक गिलहरी जो है एक तिनका लेकर के आई थी, और उस गिलहरी ने श्री राम को कहा कि मैं भी कुछ योगदान जो है आपकी इस रामायण में देना चाहती हूँ, मैं भी कुछ योगदान आपके इस सेतु में देना चाहती हूँ। उसी तरीके से जो नन्हे मुन्ने बच्चे वो भी आज़ादी में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी आज़ादी में कहीं ना कहीं कह रहे हैं भारत माता की जय। फिलहाल इतना ही। आज़ादी के समृद्ध महोत्सव में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे कैमरामैन तिलक शर्मा की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। देहरादून से आपके साथ था, और कल फिर मिलेंगे 5 बजे।